हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, हम लोग का 5 मिनट का शो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट के अंदर सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डेली कवर करते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने में बिका है। मतलब क्या है कि नीलामी हुई है। एक जो आपको पता है एस्ट्रोनॉट जो क्षुद्र ग्रह वगैरह गिरते हैं ना नीचे, तो ये 2023 में गिरा था, है ना, 2023 में गिरा था। अभी इसकी हाल ही में क्या हुई है, नीलामी हुई है कल। तो कहाँ पे हुई है, नाइजर में हुई है। नाइजर में ही इसको ये मिला था, गिरा था, ठीक है। और इसका नाम क्या है, NWU 16788। देखिए, इसका नाम भी आपको याद रखना, 16678 तो है ही, साथ में बाद में भी 8 है और पहले 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका नाम भी याद रखना है। और $53 लाख का इसको इसकी नीलामी हुई, इसको बेचा गया है। तो किसका है, मंगल ग्रह का टुकड़ा है और नाइजर में गिरा है, या बोल सकते हैं कि नाइजर में इसकी नीलामी हुई है। नाइजर में पाया गया था 2023 में। इसका नाम क्या है, NWU, और साथ में इसका नाम पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16788 और $53 लाख का इसको सेल किया गया, इसकी नीलामी हुई है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही आपका पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, किसने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। तो जगदीप धनखड़ ने अभी हाल ही में कल ही जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया है। और रीज़न क्या बताया कि स्वास्थ्य की रीज़न, इन्होंने एक स्वास्थ्य की, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, ये रीज़न दिया है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बाकी क्या है कुछ पता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पीएम मोदी कहाँ के दौरे पर जाएंगे। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी अभी क्या आज है, तो 23 से लेकर 26 तक 3 दिन का मान सकते हैं कि आपका 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 4 दिन का दौरा रहेगा। और यूके और मालदीव का, तो यूके मालदीव जाएंगे पीएम मोदी, तो 4 दिन का दौरा रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं कि पहली बार नौकरी करने वाले प्रति व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। तो ये पीएम मोदी ने बिहार से अनाउंस किया है 15,000। जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, पहली बार जब आप नौकरी करने जाएंगे तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी, तो आपको क्या एक बोल सकते हैं कि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या पहली बार में, अगर फर्स्ट टाइम के लिए है, ये नहीं कि आप पहले से कर रहे हैं मिल जाएंगे। पहली बार जब आप वो है ना कि इनिशिएटिव जब स्टार्ट करेंगे आप, पहली बार जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। फिर इसके बाद फिर आपको कभी भी ये रुपये नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 15,000 आपको हर महीने मिलते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2031 में कौन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की कौन फाइनल की मेजबानी करेगा। तो इंग्लैंड करेगा फाइनल की, ध्यान रखिएगा, फाइनल की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी कौन करेगा, ये करेगा इंग्लैंड। तो सारे नहीं है, सिर्फ फाइनल की मेजबानी का भी ये मिला है। तो WTC का फाइनल की मेजबानी कौन करने वाला है, इंग्लैंड करने वाला है, और 2031 में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का आपको पता है कि 22 जुलाई और 22 जुलाई, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, 1982 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। तो स्थापना हुई थी, कौन सा अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेगा, ये 44 में अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेगा, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो नाबार्ड, अब 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो 22 जुलाई की इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में 44 में इसने स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है कल, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 66वें जो IMO को क्या बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गलत ओलंपियाड, ठीक है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है, भारत में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 7वें स्थान पर आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय जो गलत ओलंपियाड है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 7वां स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसरो की कब तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है। तो अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाने की योजना है, 2035। तो 2035 तक इन्होंने योजना बनाई है। जल्दी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये डेट ध्यान रखिएगा, ये जो ईयर ध्यान रखिएगा कि हाँ यहाँ तक अंतरिक्ष बनाने की योजना है। क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, 35 लिखा होगा, 36 लिखा होगा, 34 लिखा होगा, 33 लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है 2035 में स्टेशन बनाने की, जो स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसे अटल इनोवेशन AIM का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको, दीपक बगला। तो दीपक बगला को AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन का जो निर्देशक है उनको नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियुक्ति से आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या है इनका, दीपक बगला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लास्ट। तो WSIS चैंपियनशिप अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है डिजिटल गवर्नेंस के लिए मेरी पंचायत ऐप को, ठीक है। तो मेरी पंचायत ऐप है, एप्लीकेशन है, तो ध्यान रखिए एप्लीकेशन मेरी पंचायत ऐप को क्या WSIS चैंपियनशिप अवार्ड इस बार मिला है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
ये हो गया आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। आपको अगर PDF चाहिए तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।